रायपुर में काले जादू से तहलका। सरकारी दफ्तर में तांत्रिक क्रिया। दफ्तर में पोस्ट से तंत्र मंत्र की डिलीवरी। दफ्तर पहुंचा रहस्य भरा एक पत्र। आखिर किसने भेजा जंतर मंतर वाला पत्र? पत्र भेजने का मकसद क्या? कुछ पता नहीं, किसी को खबर नहीं। अबूझ पहेली बनी वो चिट्ठी। चिट्ठी का तबादला कनेक्शन चौंकाने वाला। चिट्ठी आते ही साहेब का रातों रात ट्रांसफर। जंतर मंतर वाले पत्र के पीछे कौन? क्या किसी ने किया तांत्रिक प्रयोग? क्या तंत्र मंत्र के प्रयोग से हुआ ट्रांसफर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज हम बात करेंगे तबादले और पोस्टिंग के लिए तंत्र मंत्र के सहारे की। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन ऐसा ही एक मामला रायपुर में सामने आया है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के पूर्व डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा 21 अक्टूबर तक डायरेक्टर थे लेकिन पूर्व हो गए, चूंकि एक तंत्र मंत्र वाला पेपर आ गया। इस पत्र के आने के एक दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को पेपर आया और 22 को इनका ट्रांसफर हो गया। NHM विभाग को भेजे गए इस पत्र में आवक जावक विभाग की सील भी लगी है। असल में NHM के डायरेक्टर जगदीश सोनकर और कर्मचारियों के बीच अक्सर विवाद होता था। कई बार तो विवाद इतना बढ़ा कि तनातनी की स्थिति बन गई। कई बार तो ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने CGMSC और DHS के फंड भी रोक दिए। आए दिन होने वाले विवादों के चलते विभाग के कर्मचारियों में असंतोष भी था। स्वास्थ्य विभाग में आए इस पत्र को लेकर अब चर्चा का बाजार गर्म है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये है क्या। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें, वो मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर वो पत्र दिखाया जाए। वो पत्र क्या है जो आया था NHM विभाग के MD को। 21 अक्टूबर तक MD थे, ध्यान दीजिएगा 22 को उनका ट्रांसफर हो जाता है। उसमें जो लिखा है, पहली जो लाइन है उसमें देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी हिंसा है। उसके बाद संस्कृत में लिखा है, भवंता यथा यथा स्वास्थ्य विभागस्य धनम चोरयन्ति भ्रष्टम च कुर्वन्ति तथा तथा भवन्तः शरीरे अधिकानि विकारा भविष्यन्ति तथा च भवन्तम् अग्रि पीढ़ो अपि तथैव विकृति भविष्यति भवन्तः शरीरे परिवारे च विकारस्य परिवारम द्विगुणम भविष्यति स्वास्थ्य मंत्री शरीरम परिवारम च। ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन उसका मतलब मुझे आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा। ये तो संस्कृत में लिखा है। जितना अधिक आप स्वास्थ्य विभाग का पैसा चुराएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, आपके शरीर में उतने ही अधिक विकार होंगे और आपकी अगली पीढ़ी में भी वही विकार होंगे। आपके शरीर और परिवार में विकार की मात्रा दोगुनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री के शरीर और परिवार में भी उनको भी लिखा गया है, जितना अधिक तुम गबन और चोरी करोगे उतना ही अधिक तुम्हारे शरीर में स्त्री के गुण आ जाएंगे और आपकी पत्नी के शरीर में उतने ही अधिक पुरुष के गुण आ जाएंगे। ये संस्कृत में लिखा है, मैं तो हिंदी में पढ़ के आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। एक बार बार कह रहा हूं, IBC 24 अंधविश्वास को बढ़ावा देने में बिल्कुल यकीन नहीं करता है, लेकिन चूंकि अपने आप में ये पहला मामला है कि किसी IAS अधिकारी का ट्रांसफर लेटर आने के बाद हो गया। अब लेटर कौन भेजा, किसने भेजा, ये तो CCTV फुटेज जब खंगाला जाएगा तब क्लियर होगा। अच्छा, यही नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा है, मैं जरा वो बता देता हूं। पत्र के निचले हिस्से में जो संस्कृत में लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद में यहां करके लेकर आया हूं। जो कोई भी इस पूजा को तोड़ने की कोशिश करेगा वो 3 तीर्थकरों से अधिक प्रभावशाली होगा। यदि कोई काम प्रभावी व्यक्ति कोशिश करेगा, यानी कम प्रभावी व्यक्ति कोशिश करेगा, तो उसे शारीरिक विकृति और धन की हानि होगी। और बकायदा नाम जगदीश सोनकर पर बुरी भावना 3 गुना तेजी से बढ़ती जाएगी अगर इस मंत्र को तोड़ने की कोशिश की गई। तो इसको डिकोड करना बड़ा जरूरी है।
मैंने फिर एक बार आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि IBC 24 तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बिल्कुल हम नहीं मानते हैं, परंतु जो चीज़ें आई हैं वो बताना आपको ज़रूरी है। RK तिवारी जी हैं जो तांत्रिक हैं, तंत्राचार्य हैं। बहुत स्वागत है RK तिवारी जी, चूँकि इसको डिकोड करने के लिए हमने इनको विशेष तौर पर बुलाया है। और थोड़ी देर में हमारे साथ पंडित PS त्रिपाठी जी जुड़ जाएंगे जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले RK तिवारी जी, मैं आपसे, चूँकि आप ये करते भी हैं और आपने मुझे ऑफ एयर बताया जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि नहीं ऐसा होता है। तो चूंकि अभी तो दर्शकों को भाई 21 तारीख को ये लेटर आता है, आप देखिए आपके पास भी पड़ा हुआ है, 21 तारीख लिखा हुआ है। मैं आपसे समझना चाहूँगा ये इसमें जो लिखा गया है बाकायदा जगदीश सोनकर की फोटो ऊपर बनाई गई है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक मार्क बैल का है, एक शाही का है, 3 तरह के पत्ते हैं और पीले निशान से बांधा गया है। जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए ये है क्या जो चीज़ इसमें पत्र में, आप इसे देख भी सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम यह कार्य काफ़ी समय पहले से ही उनके ऊपर में अप्लाई किया गया है। अच्छा। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री का है और 2 स्त्री है, एक शादीशुदा है और एक कुंवारी है, जिनके साथ में जो भी इनका संबंध रहा हो उसकी वजह से और कुछ आर्थिक वजह से, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो जिसने भी इस चीज़ का प्रयोग किया है वो खुला चैलेंज किया है और बताया है, तो निश्चित रूप से उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनका और भी नुकसान होगा। तो इसका तोड़ के लिए अगर वो छोटे स्तर का व्यक्ति अगर तोड़ करता है तो निश्चित उसको नुकसान होगा। और तंत्र मंत्र में क्या है, गुप्त रूप से होता है, उन्होंने ओपन चैलेंज किया है, बताया है। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई शत्रु जो है बहुत घोर शत्रु है। तो अब उसमें वशीकरण है, विदिशण है, उच्चाटन है, स्तंभन है, शत्रुनाश है, मोहन है, मारण है, आकर्षण है, सम्मोहन है। शत्रुनाश का जो प्रयोग होता है, चाहे उसको शारीरिक रूप से पहुंचा दो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से। उच्चाटन का प्रयोग उसने इस अस्त्र के साथ में उच्चाटन का प्रयोग किया है। तिवारी जी, लेकिन इस पे तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन पहले जो इसमें चित्र अंकित है इस लेटर में, मैं देख रहा हूँ जगदीश सोनकर जी ऊपर बने हैं। ये IAS ऑफिसर है 2013 बैच के और MD थे 21 तारीख तक NHM विभाग के। उसके बाद 3 पाषाण मुझे दिख रहे हैं और बैल की आकृति है, शाही है 3। इसका मतलब क्या है? इसको जो बांधा गया है, मैं इसको आपसे समझना चाहूंगा। पीले देखिए वहां पे पीला है, पीले, इसका पीले रंग का ही प्रयोग क्यों किया? देखिए उनकी फोटो में पूरा चारों तरफ किया गया है, उसके बाद उसको नीचे लाया गया है और बांधने, ये इसका जरा मतलब बताइए आप। देखिए सबसे पहली बात तो जिस अस्त्र का प्रयोग हुआ है उसको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बात डिफाइन नहीं किया। हाँ, डिफाइन नहीं किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, मंत्रों का, तंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया है, ये इसमें संक्षेप रूप में बताया जा रहा है। आप जैसे इसमें शाही का कांटा लेंगे हम, मान लो, तो शाही का कांटा क्या होता है, जैसे 2 कांटे को लेकर के 2 घर में लगा करके मंत्रों का प्रयोग किया जाए, दोनों में दुश्मनी हो जाती है। तो यहाँ शत्रुता तो उनकी पहले से थी प्रशासनिक अधिकारी की। इस पत्र में जो भी चिन्हित अंक है वो चिन्हित रूप से बताया गया है कि ये सब सारी चीज़ें हैं जो तंत्र के माध्यम से की जा सकती है। लेकिन तंत्र के माध्यम से उन्होंने जिस अस्त्र का प्रयोग किया है उसको इस पर पूरा खुल के स्पष्ट नहीं किया गया। ये सब माध्यम जरूर है मंत्र के, तंत्र के, किसी के विकास के लिए, विनाश के लिए ये डिफाइन किया गया है। ये माध्यम है। हाँ, माध्यम है, इनका प्रयोग भी होता है। हाँ, इनका प्रयोग। मैं चाहूंगा आचार्य जी थोड़ा सा जो इसमें लिखा है संस्कृत में वो भी आप पढ़ के बता देते, उसका मतलब जरा। मुझसे जो हो पाया वो हमारी टीम ने किया। हाँ। लेकिन उसको भी जरा आप बता देते, व्याख्यायित कर देते, तो हमारे दर्शक भी इसको समझते कि ये है क्या आखिर। देखिए, भवन्तः यथा यथा स्वास्थ्य विभागस्य धनम चोरयन्ति भ्रष्टं च कुर्वन्ति तथा तथा भवता शरीरे अधिकानि विकाराः भविष्यन्ति तथा च भवतः अग्रपीढ़ी अभि तथैव विकृति भविष्यन्ति भवता शरीरे परिवारे च विकारस्य परिणामे द्विगुणं भवन्ति स्वास्थ्यन्ति शरीरम परिवारे च। उसने आखिरी में 2 लाइन जिसने लिखा है, उसने भवतः यथा यथा भ्रष्टाचारम चोरी च कुर्वन्ति तथा तथा भवता शरीरम त्रिगुणं गुणं प्रवश्यं भवता
भार्गस्य शरीरम पुरुषम गुणम च प्रवश्य। देखिए इसमें एक चीज़ और बताया है कि इनमें स्त्री के गुण आ जाएंगे, तो मैं आपको ये संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इनमें स्त्री के गुण पहले से ही थे, और जब इनमें और जो इनकी पत्नी है उनमें पुरुष के गुण पहले से ही हैं, और पत्नी का प्रभाव इतना ज़्यादा है इनके ऊपर में, मतलब कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो पुरुष के गुण मतलब आतंक के रूप में इनकी पत्नी का प्रभाव इनके ऊपर में है, और स्त्री की गुण जैसा लक्षण जो इनमें है। लेकिन इनके साथ में अनेक ऐसी स्त्रियां हैं, जैसे कुंवारी लड़कियां हैं या शादीशुदा है, उसमें से जैसे कोई विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री का एमसी पीरियड के द्वारा या और भी सब चीज़ों के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, तो मात्र मुहूर्त की भूमिका है प्रॉपर्टी, पैसा और स्त्री, इन सब चीज़ों की बात। तो कोई ऐसा शिकार हुआ है जो तांत्रिक को हायर करके इनके ऊपर में प्रयोग किया है, और इनका जो नुकसान हुआ है और भी आगे नुकसान होता रहेगा। आगे और भी उस जी हाँ। नहीं, अब जो चूंकि आपने ये पढ़ के बता दिया, तो ये प्रतीकों की बात हो रही थी, तो चूंकि आप भी तांत्रिक हैं जी जी जी, और इसमें क्रिया करते हो, इसमें देखिए तो ये किसका मतलब क्या हो, क्या कभी आपने इसका इस्तेमाल किया है? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जैसे ये जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह का इसने प्रतीक रूप से बना के दिया है कि मतलब उसमें स्पष्ट डिफाइन कर दिया है कि तंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग हमने किया है। अब जैसे इसमें एक जानवर है, एक इसमें शाही है, एक चिन्ह बना हुआ है, एक वो भी जानवर के चिन्ह बना है, दो तो क्या यंत्र से संबंधित है, एक बीच में यंत्र है। तो कहने का मतलब जब भी किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो जानवर के खून से और जानवर के नाखून से या जानवर के हड्डी का भी अप्लाई करते हैं। और जो यंत्र होता है, जिस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लो महामृत्युंजय कवच का यंत्र बनाते हैं, तो उसके बीच में उस उक्त व्यक्ति का नाम और गोत्र डालते हैं। तो कहने का मतलब ये संक्षेप में ये बताया गया है कि हमारे से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, ये एक माध्यम है, इस माध्यम के माध्यम से हम आपको नुकसान पहुंचाए हैं। और ये नुकसान ऐसा है कि ये नुकसान की भरपाई वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान उनको आगे कम से कम 7 साल तक कंटिन्यू रहेगा। नहीं, प्रथम दृष्टया तो वो दिख भी रहा है यार के तिवारी जी, क्योंकि 21 अक्टूबर, देखिए आपके पास भी वो लेटर लिखा है, 21 अक्टूबर को ये लेटर आ रहा है, बाकायदा रिसीव हुआ है, 47/27 रिसीव है, आवक जावक विभाग ने रिसीव किया है उसे। उसके बाद 22 को ट्रांसफर हो गया, जी हाँ, अगली सुबह ट्रांसफर हो जाता है। जी हाँ, जब देखिए जब भी किसी मंत्र का, यंत्र का, तंत्र का, सात्विक क्रिया जब भी प्रयोग किसी के ऊपर में किया जाता है, तो उसके नाम और गोत्र जब प्रयोग करते हैं तो मंत्र की जो संख्या होती है उस संख्या में दिन डिसाइड होता है कि 7 दिन में पूरा होगा, 15 दिन में पूरा होगा कि 1 महीने में पूरा होगा। तो उसके तहत उसने जो अप्लाई किया है, आखिरी में जो उसने अस्त्र चलाया है वो इस स्वरूप में स्पष्ट हो गया है। तो कई लाख मतलब मंत्रों के माध्यम से जो समय सुनिश्चित, एक दिन में प्रयोग नहीं हुआ, ये एक दिन का अस्त्र नहीं है ये, तो डेट के हिसाब से जैसा इसने जो भी प्रयोग किया है। तो आपने ये कहा कि जो शाही का इस्तेमाल हुआ है इसका प्रतीक के तौर, जानवर का और बैल का जो इस्तेमाल हुआ है ये भी प्रतीक, और इन पत्तों का, जो ये पत्ते, इनका क्या तंत्र में क्या भूमिका होती है, जो 3 पत्ते यहाँ पर अंकित हैं, बने हुए हैं? देखिए अगर इन पत्तों की बात करेंगे तो इन पत्तों का कई जगह उपयोग होता है। जैसे एक तो क्या है, जैसे जड़ी बूटी में भी होता है, आयुर्वेदिक में भी होता है, यंत्र में भी होता है। इसको जला करके, इसमें मंत्र लिख के जला करके, राख बना करके उसका भी अप्लाई किया जाता है। शुभ के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और अशुभ के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे हुआ, मतलब यहाँ पे उनको हानि पहुंचाने के लिए? हानि, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, जब भी कोई भी प्रयोग होता है तो जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर में वो आहुति डालते हैं, चाहे किसी प्रकार की आहुति हो। लेकिन जब किसी जैसे भोजपत्र में कोई मंत्र लिख रहे हैं, कोई पेड़ पौधे के पत्ते में कोई मंत्र लिख रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं, अमुक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, गोत्र लिख रहे हैं, और मंत्रों को प्रयोग करने के बाद उसको जला दे रहे हैं या उसको मिट्टी में दबा दे रहे हैं, मतलब जैसा उसको ताड़ना करेंगे उसी तरीके से वो प्रभावित होगा। और ये जो बांधा गया है, जो आप एक बार जरा देख लीजिए, उसमें आपके मैंने मोबाइल पे भेजा है, पीले रंग से बांधा गया है चारों तरफ नीचे तक, इसका क्या मतलब, वो सभी से जोड़ा गया है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो पूरी तरीके से उसको लॉक किया जाता है, क्योंकि लॉक करना जरूरी है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो रिटर्न उसके ऊपर जाता है जो उसके ऊपर में अप्लाई करता है।
जैसे मान लो मैंने अगर कोई चीज़ अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद में अगर किसी के ऊपर में वो चीज़ गया है तो हमको उसको पूरा बांध के रखना ताकि वो दोबारा रिटर्न ना हो, उसको उस तरीके से बांध दिया गया है। अब इसका अब बांधा गया है, वो तब तक बंधा रहेगा, वो चाहे मंत्र से बांधा जाए, चाहे सिंदूर से बांधा जाए, या पुतला बना के बांधा जाए, या नाम लिख करके, या जो भी तरीका है, जैसा जैसा काम होता है उसके हिसाब से वो चीज़ अप्लाई किया जाता। तो कहने का मतलब उसको पूरी तरीके से बांध दिया गया है। और उसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो नीचे की लाइन में देखिए बहुत छोटे छोटे में लिखा है, अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो वो उसको भी नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए जब भी क्या है, तंत्र शक्ति में जब भी किसी के ऊपर में प्रयोग किया जाता है तो तंत्र के साथ में उसमें कुछ शक्ति को ही आह्वान करके वहाँ भेजा जाता है। तो उस स्थिति में जब उसको डैमेज कोई करेगा तो जो डैमेज करेगा वो उसको नुकसान पहुँचाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो वो उसका जो जानकार होगा, उस शक्ति का जो अप्लाई किया होगा कई जगह, तो वही जो जानकार होगा वही उसका तोड़ कर सकता है। अब जब कोई तोड़ ही नहीं कर सकता और कोई अगर उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसको नुकसान होगा ही होगा। अच्छा देखिए, पहली लाइन तो इसमें यही लिखी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी हिंसा है। पहला मतलब परिवार नहीं, भ्रष्टाचार को टारगेट किया गया। देखिए उसमें देखिए तो शुरुआत में तो भ्रष्टाचार का जिक्र है। जी। तो उसका मतलब तो सीधे उसका मतलब ये है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इनसे अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान और बाहरी तो शत्रु हैं ही हैं। और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है, तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, इसको तो कोई हटा नहीं सकता। लेकिन कहने का मतलब ये, तराजू को जब दो पड़ले होते हैं, अगर आप पाप करते हो तो पुण्य भी करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई आदमी भ्रष्ट का काम कर रहा है, भ्रष्टाचारी में लिप्त है और वो अधिकारी को भी प्रताड़ित करे, अपने नीचे पदस्थ व्यक्ति को या ऊपर वाले पदस्थ व्यक्ति को गुमराह करके, तो वो क्या होता है, जब अधिकारी इसमें सहयोग कर देते हैं तो उस व्यक्ति का नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आर.के. तिवारी जी, आप स्टूडियो में आए और इस लेटर के बारे में आपने डिकोड किया, आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन IBC 24 यही कह रहा है कि अंधविश्वास को हम बिल्कुल नहीं बढ़ावा देते हैं, लेकिन चूंकि ये अपने आप में एक रोचक मामला था तो, और इससे ट्रांसफर प्रथम दृष्टया लग भी रहा है, चूंकि 21 को लेटर है और 22 को ट्रांसफर हो गया, तो बस हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे थे। छत्तीसगढ़ में NHM के पूर्व मिशन संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर को हटाने का मामला चर्चा में है। उनके भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की खबरें तो पहले भी बहुत आई हैं, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार को रेखांकित करता संस्कृत में लिखा एक लेटर उनके विभाग तक पहुंचता है और अगले ही दिन उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो बहुत दिलचस्प है। इस पूरे मामले पर आलोक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, और OP शर्मा, संरक्षक छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दिल्ली जंतर मंतर में डॉक्टर सोनकर के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही है। भ्रष्टाचार तो इनके द्वारा बहुत किया गया है। आखिरी में 15 मार्च को सभी CMO लोग को निर्देश देके करोड़ों रुपए का सामान खरीदा गया है। आपको मैं उदाहरण के लिए, आप तो रायपुर में ही रहते हैं, मैं भी रायपुर में रहता हूँ। देवपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेन रोड में है ना, वहाँ पे 2-3 कमरे होंगे मुश्किल से, 10-10 AC सप्लाई किए गए। अच्छा, एक बात तो तय है, आपने देखा है इनसे कर्मचारी बड़े त्रस्त थे। इसके पहले जब एक जिले में जिलाधिकारी थे तो आपने देखा होगा बेंच में बकायदा पैर रखकर बच्चों से बात कर रहे थे। तो जो इनके कर्मचारी हैं वो इनसे बड़ा परेशान रहते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अब तबादले के तंत्र और छल गया मंत्र में इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ना ही IBC 24 तंत्र मंत्र की प्रामाणिकता पर कोई तथ्यपरक सामग्री देने का दावा कर रहा है। हम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में तथ्यों को समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद।